बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहरोज़ जावेद और मैं लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर 6 साल से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है लाहौर के शहरियों को LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ये ख़बर सुनी होगी कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बैलेटिंग करके लोगों को प्लॉट नंबर्स इशू किए हैं, जो अफेक्टीज़ हैं उनको क्लियर किया गया है एक कुरानदाजी के ज़रिए। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या था? LDA एवेन्यू 1 2002 में प्लान की गई और तकरीबन 15,000 कनाल एरिया पर यह मुश्तमिल थी, जिसमें 12,000 के करीब लोगों को प्लॉट लगाए गए थे। लेकिन उस वक़्त सिस्टम्स जो थे वो बहुत मैनुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, काम जो है सॉफ्टवेयर्स पर इतना ज़्यादा नहीं होता था, लिहाजा अथॉरिटी को बहुत सारी लिटिगेशंस फेस करना पड़ी ज़मीन हासिल करने के मामले में। LDA एवेन्यू 1 के इर्द गिर्द में जो प्राइवेट सोसाइटीज़ थीं, जैसे मुमताज़ हाउसिंग स्कीम, चिन्योट हाउसिंग स्कीम, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या सिविल सेक्रेटेरिएट या इस्लामिक रिसर्च, तो इनके साथ इदारे को बहुत सारी लिटिगेशन फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से आवाम ने, यानी जो एंड कंज्यूमर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और उनको प्लॉट वक्त पर नहीं मिल सके। डेवलपमेंट में डिलेज़ आते रहे। लेकिन कुछ अर्सा पहले लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये इनिशिएटिव लिया तकरीबन 2019 में कि LDA एवेन्यू 1 को एक मॉडल स्कीम बनाया जाएगा और जितने भी लोग पिछले 15-20 सालों से सफ़र कर रहे हैं उनको उनके प्लॉट अलॉट किए जाएंगे और उनको फौरी तौर पर कब्ज़ा दिया जाएगा। LDA एवेन्यू 1 की डेवलपमेंट मुकम्मल की जाएगी, इसके पार्कों को डेवलप किया जाएगा और बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, सिक्योरिटी सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा। लिहाजा इस इनिशिएटिव के तहत एक नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई जो कि LDA एवेन्यू 1 के अंदर लिटिगेशंस को एक्टिवली रिजॉल्व करेगी और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाएगी। इसके नतीजे में सैकड़ों मीटिंग्स की गई और जो लिटिगेशंस जारी थी उनको टेबल टॉक के ज़रिए समझाया गया और इसके बाद हर लिटिगेशन का मुख्तलिफ अंदाज से हल निकाला गया। ख़वातीन व हज़रात, आम तौर पर कोई भी इदारा जब कोई सोसाइटी बनाता है तो वहाँ की ज़मीन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आम तरीका एग्जेम्पशन कहलाता है, जिसमें किसी की ज़मीन जिस हद तक ली जाती है उसका 30% हिस्सा तकरीबन डेवलप्ड प्लॉट की शक्ल में उसको दे दिया जाता है। इस कानून के पेश नज़र लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिन लोगों से लिटिगेशंस की, यानी जो ज़मीन पुराने दौर से लेने के लिए बाकी थी, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए। जैसे कि मुमताज़ हाउसिंग स्कीम के साथ जब लिटिगेशन क्लोज़ की गई तो उससे G ब्लॉक और D ब्लॉक क्लियर हुआ और उसके नतीजे में मुमताज़ हाउसिंग स्कीम के जो इफेक्टिव्स थे उनको भी कुछ प्लॉट्स दिए गए। इसी तरह सिविल सेक्रेटेरिएट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो नेगोशिएशन की गई, उनके इफेक्टिव्स को, यानी उनके अलॉटीज़ को 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट दिए गए और उसके नतीजे में जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के LDA एवेन्यू 1 के इफेक्टिव्स थे उनको उनकी जगह पर प्लॉट अलॉट कर दिए गए और उनका कब्ज़ा दे दिया गया। हाल ही में जो बैलेटिंग की गई है LDA एवेन्यू 1 में, उसमें K और L ब्लॉक के प्लॉट्स ज़्यादातर क्लियर किए गए हैं और ये नेगोशिएशन की गई है चिन्योट हाउसिंग स्कीम से, जिसकी तकरीबन 1600 कनाल लैंड LDA ने हासिल कर ली है और उसके बदले में चिन्योट हाउसिंग सोसाइटी के जो इफेक्टिव्स हैं, जो अलॉटीज़ हैं, उनको 6 मरला और 3 मरला के प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। जो ज़मीन LDA ने हासिल की है उसमें LDA का कमर्शियल सेंटर भी वाक़या है। K और L ब्लॉक में बहुत सारे लोगों के प्लॉट्स मौजूद थे जो उनको अलॉट कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्लॉट्स इस नेगोशिएशन के हिस्से में LDA के पास बचे हैं वो दूसरे ब्लॉक्स के इफेक्टिव्स, जैसे कि E ब्लॉक के, A ब्लॉक के, B ब्लॉक के और मुख्तलिफ ब्लॉक्स के जो इफेक्टिव्स थे उनको अलॉट कर दिए गए हैं। इस तरह जो LDA के पास तकरीबन 1800 से 1900 इफेक्टिव्स थे, उनमें से 10 मरले के तमाम इफेक्टिव्स को क्लियर कर दिया गया है और कनाल के कमोबेश 90 से 100 इफेक्टिव्स सिर्फ बाकी रह गए हैं। बाकी तमाम इफेक्ट होने वाले लोगों को
प्लॉट नंबर्स एलोकेट कर दिए गए हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स यानी अगर कोई इफेक्टी अपने एक्सचेंज शुदा प्लॉट पर खुश नहीं या राज़ी नहीं, तो वो एक्सचेंज को रिजेक्ट करने का भी इख्तियार रखता है। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में LDA ने लोगों के मसाइल को LDA एवेन्यू 1 में हल करके एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है। और ये कैसे मुमकिन हुआ? मुख्तलिफ टाउन प्लानिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, जिसमें GIS का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, ऑटोकैड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और अल्टीमेटली नक्शे के लैंड यूजेस को इस तरह से अरेंज किया गया कि सोसाइटी के पार्क भी ख़त्म ना हो, उसका कमर्शियल एरिया भी ख़त्म ना हो, उसके स्कूल, कॉलेज और कब्रिस्तान भी ख़त्म ना हो, और जो लोग 20 साल से सफ़र कर रहे हैं उनको प्लॉट भी मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जिस पर LDA तहसीन का मुस्तहिक है। मज़ीद आखिर में मैं एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा। ख़वातीनो हज़रात, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की किसी स्कीम में, किसी रेगुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने इदारे पर एतमाद रखें। और अगर आप किसी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छी तरह ये जांच लें कि क्या वो LDA से अप्रूव्ड है और उसका कितना हिस्सा अप्रूव्ड है, कितने प्लॉट्स LDA के पास रहन हैं, क्या वो शख्स आपको ओवर सेलिंग तो नहीं कर रहा। और आखिर में एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रॉपर्टी दोस्त के इस प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आवाम की आगाही के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जाए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।